भारत भर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक अच्छा माहौल बना था, लेकिन कर्नाटक में बजरंग दल के मुद्दे को छेड़कर कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। क्या मध्य प्रदेश में भी बजरंग दल के मुद्दे पर कांग्रेस को नुकसान होगा? इस सवाल पर झाबुआ पहुंची कांग्रेस की पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि मैं नहीं मानती कि कांग्रेस बैकफुट पर है। कर्नाटक की सरकार 40% कमीशन खाने वाली सरकार है, जिस पर भगवान राम और हनुमान जी की कृपा कभी हो नहीं सकती। वही मध्य प्रदेश के हमारे नेता कमलनाथ भगवान राम को मानते हैं और वो हनुमान जी के अनन्य भक्त है। गरीब की आवाज को कुचला गया, आदिवासियों के अधिकार की आवाज बुलंद करते थे, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। माता बहनों के सम्मान का सवाल उठाते थे, इसलिए उनका निष्कासन हुआ। लेकिन आपने और हमने देखा, जब उनको नोटिस दिया गया कि आपको आपका मकान खाली करना पड़ेगा, उस समय हम में से कुछ साथियों ने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैंने तो 5 महीने सड़क में गुजारे, मेरे लिए कोई घर बड़ी बात नहीं है। और ठीक 22 तारीख के दिन मकान की चाबियां उन्होंने, जो सरकारी तंत्र के लोग आए थे, उनको सौंप दी। हंसते हंसते उन सबके साथ फोटो भी खिंचवाया, कंधे पे हाथ रखकर। तब हमने देखा कि असल में तपस्या क्या होती है, तपना किसको कहते हैं। जो असल में तपस्या करते हैं, उनके चेहरे पे कभी शिकन नहीं होती। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि कांग्रेस बैकफुट पर है। मैं मानती हूँ कि कर्नाटक का चुनाव एक ही मुद्दे पर लड़ा जा रहा है, और वो ये कि कर्नाटक की जो राज्य की सरकार है वो 40% कमीशन खाने वाली सरकार है, और जो लोग गरीबों का पैसा लेकर 40% कमीशन खाकर सरकार चलाते हैं, उन पर न कभी भगवान श्री राम की कृपा हो सकती है, न बजरंग बली की हो सकती है। बजरंग बली को आप और हम सब जानते हैं कि जिन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था, लंका पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतीक था, उस सोने की लंका को जिसने जलाया, वो ऐसे 40% सरकारों को समर्थन और आशीर्वाद कभी नहीं दे सकते। ये जो बात कही जा रही है, ये केवल और केवल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश है। और जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, हम सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की आस्था न केवल भगवान राम पर है, बल्कि बजरंग बली पर भी वो अनन्य भक्त हैं, और उसके साथ साथ उनकी आस्था हमारे संविधान में है, जो कि सर्वधर्म समभाव को मानता है।